क्या हो जब आपको ये मालूम हो जाए कि जो आप देख रहे हैं वो एक छलावा है, लेकिन दिक्कत ये नहीं होती कि आंखें धोखा दे रही हैं। दिक्कत ये होती है कि दिमाग सच मानने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि जो सामने खड़ा था वो मेरा अपना था और इंसान अजनबी से डरता है, अपनों से नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 11 कहानियों के छलावा सीजन में आपका स्वागत है। हर बार की ही तरह इस बार भी ये कहानी किसी ज़िंदगी की सच्ची दास्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। 20 दिसंबर की वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। जब भी मुझे वो रात याद आती है मैं सिहर उठता हूँ। मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 65 साल है और ये कहानी तब की है जब मैं तकरीबन 20 साल का था और मेरे घर में शादी का माहौल था। हम 3 भाई थे और उस वक्त मेरे सबसे बड़े भैया की शादी हुई थी। रस्मों के हिसाब से भाभी के मायके चले जाने के बाद सबसे छोटा होने के नाते मुझे ही भाभी के घर जाकर उन्हें विदा करके ले आना था। रीति के अनुसार हमारे खानदान में जब भी दुल्हन को घर से विदाई के लिए लेने जाते हैं तो घोड़े गाड़ी पर जाते हैं। 24 दिसंबर की शाम मैं तैयार होकर अपनी बग्गी लेकर भाभी के घर के लिए निकल गया। रायबरेली की कड़कती ठंड में मैं यही सोच रहा था कि जल्द ही शाम होने से पहले मैं भाभी के घर पहुंच जाऊं, क्योंकि अंधेरा होने के बाद जंगल के रास्ते को पार करना मुश्किल था। शाम 5:30 बजे मैं जंगल के छोर पर पहुंच गया। जंगल के अंदर जाने से पहले ही मेरे घोड़े अचानक बिदकने लगे। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि शाम हो गई है, इसलिए शायद घोड़े जंगल के रास्ते से जाने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था। जब भी हम घुड़सवारी पर निकलते थे तब भी घोड़े शाम होते ही बिदकने लगते थे। लेकिन उस दिन उनके बिदकने का कारण कुछ और ही था, जो शायद मुझे बहुत देर से समझ में आई। मैं उन घोड़ों को जबरन जंगल के भीतर ले गया। देखते ही देखते रात ने पूरे आसमान में अपने पैर पसार लिए और जंगल में घुप अंधेरा हो गया। मैंने अपनी बग्गी में एक धीमी रोशनी वाली लालटेन जलाकर टांग दी, जिससे मुझे आगे जाने का रास्ता दिखता रहे। महज थोड़ी ही देर में मुझे कुछ ही दूरी पर एक चमकती हुई रोशनी दिखी। मुझे लगा कि आगे कोई गांव होगा, इसलिए रोशनी उधर से आ रही है। मैं उस रोशनी की ओर अपनी बग्गी लेकर बढ़ने लगा। मैं थोड़ी दूर ही गया था कि तभी मुझे एक हवेली दिखाई दी, जो रोशनी से जगमगा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस हवेली में किसी की शादी हो। और जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वो हवेली कोई और नहीं बल्कि मेरी नई भाभी की ही थी, जिन्हें मैं लेने उनके घर जा रहा था। मैं बहुत खुश हुआ और बग्गी हवेली के गेट पर ही रोक दी। सामने से मैंने देखा कि मेरे स्वागत में हवेली के लोग खड़े हैं, जिनमें मेरी भाभी की माँ भी शामिल थी। मुझे एक बार तो बहुत अजीब लगा, क्योंकि शादी वाले दिन हम जब भाभी के घर गए थे तो तकरीबन 3 घंटे लगे थे, लेकिन आज मैं भाभी के घर महज आधे घंटे में ही पहुंच गया, जिसने मुझे चौंका दिया। भाभी की माँ जी ने मेरा तिलक लगाकर स्वागत किया और मैंने भी सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर मुझे भीतर ले जाया गया।
मैं हवेली के भीतर गया ही था कि तभी मुझे अजीब सी गंध आने लगी। ऐसी गंध जैसे लग रहा था कि कोई जानवर अंदर मर गया हो। और मैं कुछ समय तक दरवाजे पर ही रुक गया। लेकिन फिर भाभी की माँ जी ने मुझे ये कहकर भीतर बुलाया कि मेरी भाभी मुझसे मिलने के लिए मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मैंने भी कह दिया कि भाभी को कहिए वो तैयार हो जाए और सारा सामान बांध ले, हम सुबह तड़के ही यहाँ से निकल जाएंगे। सभी मुस्कुराए और फिर मुझे एक ऐसा कमरा दिया गया जो ग्राउंड फ्लोर पर ही था। लेकिन मुझे उस कमरे में बहुत अजीब लगा क्योंकि उस कमरे में लाइट नहीं थी। कमरे में अंधेरा घुप था, बस एक लालटेन और उसकी कांपती हुई लौ दीवारों पर जो टेढ़ी मेढ़ी परछाइयाँ बना रही थी। मैंने सोचा कि शादी का घर है, शायद ऊपर के कमरों में ज़्यादा रोशनी होगी, नीचे वाले कमरों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। खैर, मैंने खाना खाने के बाद सोने की तैयारी की और मैंने अपनी चादर बिछाई ही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन? कुछ पल तो सन्नाटा रहा। फिर एक जानी पहचानी आवाज़ आई, प्रभात, मैं हूँ तेरी चाची। मेरे हाथ से लालटेन एकदम से लगभग छूट ही गया था। चाची? पर मेरी चाची तो 3 साल पहले ही गुजर चुकी थी। मैंने खुद को समझाया कि नहीं, शायद भाभी की कोई चाची होंगी, और मैंने ये सोचकर दरवाज़ा धीरे से खोला। दरवाजे के बाहर जो खड़ी थी वो बिल्कुल मेरी चाची जैसी ही थी, जिसे देखकर मैं एकदम से ठिहर गया। वही झुकी हुई कमर, वही सफ़ेद साड़ी, वही माथे पर बड़ा सा लाल बिंदी और वही हल्की सी मुस्कान। लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल काली थीं, सफ़ेदी जैसी थी ही नहीं। चाची आप? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। वो मुस्कुराने लगी। इतने साल बाद आया है, पहचानता नहीं है क्या? उनकी आवाज़ में एक अपनापन था जिसकी वजह से मेरे दिल में थोड़ा डर कम हुआ। लेकिन वो अपनापन दिल तक पहुंच ही नहीं पाया और अचानक से फिर वही बदबू मुझे आने लगी, इस बार पहले से भी ज़्यादा, जो बहुत ही असहनीय थी। लेकिन मैं कुछ कहता भी तो क्या? मैं पहली बार भाभी के घर पर रहने आया था। मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आ गई, बिना मेरे बुलाए। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मैंने पलटकर देखा, दरवाजे की कुंडी अपने आप ऊपर चढ़ गई। ये देखकर ही मेरा गला जैसे सूख गया। चाची ने मेरी तरफ देखा और बोली, तू गलत जगह आ गया है प्रभात। ये तो हवेली नहीं है जहाँ तू जा रहा था। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या मतलब? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने अपनी उंगली से ज़मीन की तरफ इशारा किया। मैंने नीचे देखा तो फर्श पर हल्की हल्की राख बिखरी हुई थी और उस राख के बीच किसी के पाँव के उल्टे निशान थे। ये देखकर मेरा सिर घूमने लगा। ये क्या है? चाची की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ये वो जगह है जहाँ लोग रोशनी देखकर आते हैं और फिर कभी लौटकर नहीं जाते।
उन्होंने इतना कहा ही था कि अचानक बाहर से शहनाई की आवाज़ आने लगी, धीमी, फिर तेज, और फिर अचानक बिल्कुल बंद। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि बाहर जो हवेली अभी तक रोशनी से जगमगा रही थी, अब वहाँ घुप अंधेरा था। न कोई सजावट, न कोई बारात, न कोई लोग, बस टूटी हुई दीवारें, उजड़े हुए खंबे और जंग लगी लोहे की जालियां। मैं भागकर बाहर गया। मेरी बग्गी वहीं खड़ी थी, लेकिन घोड़े नहीं थे। रस्सियां जमीन पर पड़ी थी और उन पर खून के धब्बे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर पीछे से वही आवाज़ सुनाई दी, प्रभात। मैंने पलट कर देखा तो चाची अब दरवाजे पर नहीं थी। अब वहाँ मेरी भाभी खड़ी थी, दुल्हन के जोड़े में, चेहरे पर घूंघट, लेकिन घूंघट के नीचे से काली गहरी आंखें चमक रही थी। चलो, देर हो रही है, उसने कहा। उसकी बातें सुनकर मैंने हकलाते हुए पूछा, भाभी, ये सब क्या है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसने फिर धीमी आवाज में कहा, तू हमें लेने आया था ना, तो चल। उस वक्त तो मैं ये समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, और अचानक फिर मेरी नज़र उसके पांव पर पड़ी। उसके कदम ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। वो ज़मीन से 10 इंच ऊपर खड़ी थी। मैं पीछे हटने लगा। पसीने से मेरा कुर्ता भीग चुका था। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी कि तभी अचानक मुझे अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जंगल के रास्ते में अगर कभी कोई रोशनी दिखे तो उसकी तरफ मत जाना। वो रोशनी नहीं बल्कि छलावा होता है। मुझे समझ आ गया, ये हवेली, ये लोग, ये सब एक छलावा था। मैंने पूरी ताकत से अपनी जेब से गंगाजल की छोटी शीशी निकाली जो माँ ने चलते वक्त मुझे दी थी। मैंने वो गंगाजल सामने छिड़क दिया। जैसे ही पानी की बूंदें जमीन पर गिरी, चारों तरफ चीख गूंज उठी। भाभी का चेहरा बदलने लगा, आंखें और काली, मुंह सामान्य से भी ज्यादा बड़ा, और फिर सब कुछ घूमने लगा। मुझे बस इतना याद है कि मैं चकरा कर जमीन पर गिर पड़ा था, और जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं जंगल के किनारे पड़ा था। मेरी बग्गी वहीं खड़ी थी, घोड़े भी बंधे हुए थे, बिल्कुल सुरक्षित। न कोई हवेली, न कोई रोशनी। मैंने खुद को संभाला और मैं सीधे भाभी के असली घर पहुंचा। वहां सब सामान्य था। भाभी की माँ ने दरवाज़ा खोला और बोली, अरे प्रभात, तुम आज सुबह कैसे? तुम्हें तो कल ही आना था ना। मैं सन्न रह गया। कल? मैं तो कल ही निकला था। उन्होंने हैरानी से कहा, बेटा, आज तो 24 दिसंबर है। मेरे माथे पर पसीने आ गए, लेकिन मैं उनसे कहता भी तो क्या। मैंने जेब से अपना रुमाल निकाला, लेकिन उसमें अब भी राख लगी हुई थी। और तब मुझे समझ में आया कि अगर उस रात माँ गंगाजल न देती तो शायद मैं आज यहाँ बैठकर ये कहानी नहीं सुना पा रहा होता। क्योंकि कभी कभी
जो रोशनी आपको रास्ता दिखाती है वो दरअसल अंधेरे का दरवाज़ा होता है। और सबसे खतरनाक छलावा वो होता है जो अपनों के ही चेहरे में सामने आए। घर जाने के बाद मैंने ये बात सबको बताई। माँ तो ये सुनते ही बेहोश हो गई। भाभी भी परेशान हो गई थी। चाचा जी ने कहा कि वो तुम्हारी चाची ही थी जिसने तुम्हें सही समय पर वहाँ से निकाला। मेरी चाची को मरे कई साल हो चुके थे, लेकिन तब भी मेरे घर में चाची की तस्वीर के सामने हर शाम एक दिया जलाया जाता था। इसीलिए शायद उस रात उन्होंने वहाँ आकर मेरी जान बचाई। उस दिन सारा दिन मेरी झाड़ फूक हुई। न जाने कितनी बार मेरी नज़र उतारी गई और मेरे पिताजी ने मेरे हाथों में अभिमंत्रित धागा भी बांधा। लेकिन आज भी मेरा मानना ये है कि अगर ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है तो वो आपकी परीक्षा लेता है। उस दिन मेरी परीक्षा ही थी, क्योंकि मैं भूत प्रेत और चमत्कारी चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। इसीलिए शायद मेरे साथ ये वाक़या हुआ। अगर आप भी कभी ऐसी जगह जाएं जहां सब कुछ जाना पहचाना लगे लेकिन दिल गवाही न दे, तो आँखों पर नहीं, अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा कीजिए, क्योंकि छलावा हमेशा वही मिलता है जहां हम उम्मीद ही नहीं करते।